हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन और फुल सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो लिखने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हमारी जो पहली सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। लाइक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल दूं तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है। तो आते हैं पहले सवाल पे। क्या है पहले? 135 और 225 है। तो पहली सवाल है 135 और 225 है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होता है, वो थोड़ा आप लोग जान लीजिए पहले। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। यूक्लिड की थ्योरम बोलती है कि दो पूर्णांक हों, धनात्मक पूर्णांक ए और बी, जिसमें ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो क्यू है ये क्या है? कुसंट है। ये कुसंट है, और जो आर है वो क्या है? रिमाइंडर है। मतलब ये है भागफल और ये है शेषफल। यही है एल्गोरिथम। लेकिन इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के रूप में समझना हो तो हम दो संख्याओं को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं 13 को और 2 को ले लिया। इसमें क्या है? 13 बड़ी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? ये ए है और ये बी है, ठीक। तो हम इसको लिखते हैं 13 इक्वल क्या लिखते हैं? बी, यानी बी क्यू। कुसंट क्या होता है? अब भाग देंगे तब ना पता चलेगा। तो 13 में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। तो यहाँ क्या आया? हमारा 6 जो है वो कुसंट आया, और जो 1 है वो रिमाइंडर आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू लिखना है, तो बी इंटू क्यू है, तो यहाँ क्या करेंगे? 6 और प्लस रिमाइंडर क्या है? 1। तो यही है जो थ्योरम है एल्गोरिथम का, वो यही है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे और हल करते हैं। जिसको थ्योरम समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को थोड़ा पॉज करके अच्छे से समझ लेना, आप पीछे करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम थ्योरम पे। चलिए गाइस फटाफट आ जाते हैं अपनी सवाल पे। तो सॉल्यूशन लिख लिया हमने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो हमारे पास क्या है, जो अभी यूक्लिड का जो एल्गोरिदम डिवीज़न मेथड है मैंने आपको पीछे बताया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे बड़ी संख्या को लिख लेंगे। इज इक्वल टू ए होता है, छोटी संख्या ए होती है, तो छोटी संख्या क्या है? 135 है। इनटू डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न के लिए क्या करना होता है? हमको कुसंट चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है? ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो हमको क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए हम इधर करेंगे, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, इसका डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो 1 बार जाएगा, 135 0 9 कैंसिल, 90 आया। और तो हमारे पास क्या है? कुसंट है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 90। ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 90 है, जब तक एचसीएफ 0 नहीं हो जाता है तब तक हल करते हैं। अब हमारे पास क्या है? डिवाइज़र 90 हो गया, और जो डिवाइडेंट है वो 135 हो गया। फिर एक बार जाएगा, यहाँ 5 यहाँ 4। तो इस बार क्या है हमारे पास? डिवाइडेंट है 135, बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या है? 90 इंटू 1 कुसंट प्लस रिमाइंडर क्या है? 45 हो गया। अब उसके बाद फिर से 2 बार जाएगा, इस बार 0 हो गया। हमारे पास इस बार बड़ी संख्या क्या है? 90 है, इज इक्वल छोटी संख्या 45 इंटू कुसंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब हमारा 0 आ चुका है, तो अभी ये हमारा आंसर बन गया है 45। अब हम लिखेंगे सो HCF ऑफ 135 to 25 इज इक्वल टू 45।
ये हो गया आंसर। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इस टॉपिक की दूसरी सवाल पे पहुँचेंगे। चलिए अब हम पहली सवाल के दूसरे पार्ट को भी हल कर लेते हैं सेम तरीके से। तो लिखेंगे इधर पहले फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम या थ्योरम, जो भी है लिख लेना आप लोग। फिर क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या ए होती है, तो हमारे पास ये ए है और ये छोटी संख्या है तो ये बी हो जाएगी। थ्योरम में आपको समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। एक ए इक्वल टू क्या होता है, एक इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये थ्योरम मैं अभी शुरुआत में ही आपको समझाया हूँ। अब इसी पे करेंगे। हमारे पास ए क्या है, ए लिख लिया इक्वल टू बी। अब हमको चाहिए क्या, क्वोशंट चाहिए। क्वोशंट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा रफ कार कर लेते हैं, भाग दे के। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार जाएगा 196, 12 से 6 जाएगा 6, इधर क्या बचेगा 17 में से 9 जाएगा 8, 186 आया। फिर भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 उतरेगा। अब कितनी बार भाग जाएगा, देख लो आप लोग एक बार, 9 बार भाग जाएगा। गुणा करके देख लो आप, 196 इंटू 9 1764, 9 बार जाएगा 1764, 12 से 4 जाएगा 8, और इधर 15 से 6 जाएगा 9, ये कट जाएगा पूरा, ऊपर से उतरा ये। अब कितनी बार भाग जाएगा, 16 85, ऐसा कि 5 बार जाएगा, 5 से ये पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, हमारे पास बी क्या है, पहले बी लिख लिया हमने। बी इंटू क्यू लिखना है, तो क्यू है हमारे पास 195 प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है। अब हमारे पास ये 196 से ही ये भाग पूरा चला गया, इसलिए अब हमको यहाँ 0 भी मिल गया हमको रिमाइंडर में। तो हमको अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। सो HCF ऑफ 196 एंड इक्वल टू 196, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये तीसरा पार्ट बचा है, इसको आप लोग क्या घर से कर लेना। अब आएंगे दूसरी सवाल पे। चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। दूसरी सवाल क्या कहती है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। तो हमारे पास यूक्लिड का जो थ्योरम है वो क्या है, फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिदम, क्या है हमारे पास यूक्लिड का एल्गोरिदम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो रिमाइंडर होता है हमारा क्या होता है, 0 से बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और रिमाइंडर से बड़ा क्या होता है, बी होता है ना। रिमाइंडर से बड़ा क्या होता है, बी। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पहला पूर्णांक दिया हुआ है ए का मान 6q + 1 दिया हुआ है। अब ये 6 किसके स्थान पे है, हमारे पास इधर b होता था, तो हमारा इधर चूंकि हमारे पास b का मान क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। अब हमारे पास b का मान जो है वो 6 मिल गया हमको। अब एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूँ, क्लियर कर दूँ, कि जो हमारे पास b की वैल्यू जब अगर सम होती है, जैसे कि 6 है, तो हम इसमें चाहे विषम संख्या का गुणा कर लें या फिर सम संख्या का गुणा कर लें, हमेशा मल्टीप्लाई क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, इधर ये सम संख्या से गुणा किया, ये विषम से किया, ये इधर 5 विषम हो गई, और इधर ये सम संख्या हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या आता है, सभी का सम आना चाहिए, चाहे वो विषम संख्या से ही क्यों न किया जाए। इधर क्या होगा, 12 18, है ना, 30 36 42 और 48, ये सारे मान क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य है ना गाइज। तो यही बात है, अगर जो q का मान है, जो क्वोशंट है हमारा, अगर जो हमारा b है, अगर वो सम संख्या है, तो क्वोशंट में कुछ भी रखें, उसका मान हमेशा क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारा 6q जो है वो क्या है, वो एक इवन है, मतलब सम है। जो हमारा 6q है ये क्या है, ये सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है, सम संख्या है, ठीक। आप हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब हमारे पास क्या हो सकता है, जो आर का मान हो सकता है हमारे पास, आर जो रिमाइंडर है, इधर आप लोग देखिए, जो रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर b से कम होना चाहिए। तो b क्या है हमारे पास 6 है, तो इस रिमाइंडर के संभावित मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 हो सकते हैं। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि b जो है 6 से कम होना चाहिए और 0 से अधिक होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हुए हमारे r के रिमाइंडर के संभावित मान। अब आते हैं हम, इफ़ r इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास a क्या मिलेगा, 6q प्लस 0 मिलेगा, यानी कि 6q मिला, है ना। अब अगर हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास a इक्वल टू क्या मिलेगा, 6q प्लस 1 मिलेगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एक चीज़ आपको स्पष्ट और कर दूं कि 6q जो हमारे पास है वो क्या है, 6q सम संख्या है, लेकिन अगर हम सम संख्या में एक जोड़ें तो क्या होता है बच्चों, विषम होता है। तो हमारे पास अगर r के लिए 1 हो तो ये हमारे पास क्या होगा, विषम हो जाएगा, है ना। जैसा कि हमको क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है, विषम होते हैं। तो हमारे पास एक चीज़ मैंने प्रूव किया, यदि हम r इक्वल टू 2 रखते हैं तो a का मान क्या आएगा, 6q प्लस 2 आएगा। अब देखो हमारे पास 6q तो क्या है, 6q हमारे पास सम संख्या है, इधर मैंने लिखा हुआ है 6q सम संख्या है। अगर हम सम संख्या में कोई भी सम संख्या जोड़ें तो क्या होगी, सम संख्या ही आएगी। तो हमारे पास 6q प्लस 2 क्या हो गया, सम हो गया, इवन हो गया। अब r इक्वल टू 3 रख लेते हैं, r इक्वल टू 3 रखने पे क्या मान आएगा, 6q प्लस 3 आएगा। अब देखो ये हमारे पास सम है और इसमें हम विषम संख्या जोड़ के देख लेते हैं। तो 2 है सम, इसमें विषम संख्या 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, जो कि विषम हो। तो ये क्या है, ये भी हो गई विषम, है ना। ये भी सिद्ध करना था, 6q प्लस 3 के रूप में भी होता है, तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, r इक्वल टू 4 रख लेते हैं, r इक्वल टू 4 रखने पे क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 होगा। ये सम संख्या, सम में सम जोड़ा तो हमारे पास क्या आएगा, सम ही आएगा। अब r इक्वल टू 5 रख लेते हैं, r इक्वल टू 5 है तो a का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5 हो जाएगा। अब सम में कोई विषम संख्या जोड़ा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि 6q प्लस 5 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1 क्या है, विषम संख्या है, हेंस प्रूव्ड। ये रहा सॉल्यूशन। आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अब आएंगे हम क्वेश्चन के चौथे पार्ट। ठीक है, हमारे पास तीसरा पार्ट क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या क्या है, तो देखो अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम संख्या की बात हो उधर क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं, और जब भी न्यूनतम संख्या की बात हो तो हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हमको क्या करना है, इस सवाल का HCF निकालना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम यूक्लिड्स एल्गोरिदम, किसका निकालना है हमको, 616 है। ये हमारे पास बड़ी संख्या है जो कोई a है, फिर b होता है छोटी संख्या, इनटू क्या होता है, q प्लस r होता है। तो हमको q और r निकालना है, तो इधर निकाल लेते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, 9 हुआ, और इधर क्या बचा, 5 में से 3 जाएगा 2, भाग नहीं जाएगा तो 6 उतार लेते हैं। अब भाग कितनी बार जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूना 18, 9 तिली 9 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर ये जाएगा, घटा लो, 16 से 8 जाएगा 8, और इधर क्या बचा, कैंसिल हो गया, 8 बचा, 8 से भाग कर लेते हैं। अभी इसको लिख लेते हैं पहले, रिमाइंडर क्या आया था 8, क्यू आया 19, और प्लस रिमाइंडर क्या आया था हमारा 8।
अब हमारे पास ये आ जाएगा 32 इधर डिवाइड में, तो अब हमारे पास बड़ी संख्या क्या है 32, छोटी संख्या 8 है, मल्टीप्लाई होगा 4 बार जाएगा और 0 आ जाएगा, प्लस 0 हमारे पास आ गया। ये जो हमारा 8 है, सो आंसर क्या होगा आपका 8, क्योंकि 8 से ये विभाजित हो गया और हमारा HCF आ गया 8, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 8। चलिए अब हम चौथी पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यह दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या होता है, किसी भी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम यूक्लिड्स थ्योरम या एल्गोरिथम आगे लिख लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है, वो एल्गोरिथम क्या है हमारा BQ+R होता है। अब हमारे पास वो मान है 3m और 3m+1 के रूप में लिखना है, हमारे पूर्णांक का वर्ग इसके रूप में हमको लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 या ये क्या है कि हम यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा B है वो क्या है 3 है, चूँकि हम जानते हैं कि जो R की वैल्यू होती है वो 0 से बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है, और जो R बड़ा होता है R से B की वैल्यू बड़ी होती है। ये चीज़ थ्योरी में मैंने बताया हुआ है। तो हमारे पास B की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमारे पास R क्या हो जाएगा 0 1 2 ये होगा ना, 0 या 3 से छोटा, तो ये संभावित मान हो गए R के। अब हम पहला R के लिए 0 रख के देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास A = क्या मिलेगा 3Q + 0, या A = क्या मिलेगा 3Q। चूँकि हमको इंटीजर का क्या करना है, वर्ग, पूर्णांक का क्या करना है वर्ग करके देखना है, वर्ग करके उसको 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो हम इसका वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, स्क्वायर बोथ साइड। सो हमको क्या मिलेगा A का स्क्वायर = 3Q का स्क्वायर मिलेगा, 3Q का स्क्वायर मिलेगा। तो A स्क्वायर = क्या होगा यहाँ पे 9Q का स्क्वायर, या A स्क्वायर = इसको इसमें से 3 को कॉमन कर लेते हैं तो 3Q ये होगा ना 3Q का स्क्वायर। चूँकि 3Q स्क्वायर क्या है, चूँकि 3Q स्क्वायर एक पूर्णांक है ना, एक इंटीजर है, पूर्णांक है। सो इसको हम किस रूप में लिखेंगे m के रूप में लिख सकते हैं, 3Q स्क्वायर = m, क्योंकि सवाल में बोला है कि किसी भी पूर्णांक को क्या करना है उसके स्क्वायर को m के रूप में लिखना है। सो इधर हमने इसको m लिख लिया, या अब हमारे पास क्या होगा A स्क्वायर = 3m बन गया। ये हुआ हमारा पहला। अब हमारे पास दूसरा क्या है, R का मान 1 रख के देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 रखने पे A = BQ, 3Q + 1 हो जाएगा। बोथ साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, ये इम्प्लाई का साइन लगा लोगे आप तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आगे का स्टेप समझ में आ जाएगा। दूसरे के लिए ये इम्प्लाई का साइन काम करेगा, मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं A का स्क्वायर 3Q + 1 का होल स्क्वायर। अब इधर हम क्या करेंगे 3Q का होल स्क्वायर A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB, A का स्क्वायर = 9Q का स्क्वायर + 1 + 6Q। अब इसको हम थोड़ा और लिख लेते हैं सही से, 9Q का स्क्वायर + 6Q + 1 या A का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 3Q का स्क्वायर + 2Q और ये +1 आएगा। इधर A का स्क्वायर = इधर हमारे पास क्या है, ये देखो ये गाइस ये पूर्णांक है Q के रूप में, ये जितने भी पूर्णांक हैं, चूँकि 3Q स्क्वायर + 3Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। सो इसको भी हम किस रूप में लिखेंगे m के रूप में लिख देंगे। तो हमारे पास A स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3m+1 होगी। अब हमारे पास है R का मान 2 रखने पे, इसको भी देख लेते हैं।
तो ए का वैल्यू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो 2 हो जाएगा। इस बार फिर से जब इसका स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का तो 3q + 2 का होल स्क्वायर होगा, या ए का स्क्वायर इक्वल 9q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 3q × 2 ए बी 2ab होता है ना, 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 3 जा 12q, ये हुआ। इधर इसको क्या करेंगे हम, 3q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं कॉमन, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से अगर सब में से 3 निकाला जाएगा तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस तो 4q। अब इसको हम लिख सकते हैं +1 ब्रैकेट के अंदर फिर से +1, कैसे, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, यहाँ से 3 बाहर आ गया है तो +1 जो है वो बचा है ये ऐसे। फिर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 होगा, उसके बाद ये सब तो ये इसका गुणा इसमें होगा तो ये आएगा, फिर 3 का गुणा इसमें होगा तो ये आ जाएगा, और 3 का गुणा इसमें होगा तो 1 आएगा, मतलब 3 आएगा और फिर +1 जुड़ के 4 हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हमारे पास हुआ 3q² + 4q + 1 और फिर इधर प्लस बाहर का 1। अब ये एक पूर्णांक है, सो q² + 4q + 1 एक पूर्णांक है, और सभी पूर्णांकों को किस में लिखना है, m के रूप में लिखना है। तो इसको भी लिख सकते हैं हम a² 3m + 1। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। चलिए एक्सरसाइज के लास्ट सवाल को भी हल कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पे 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो हमारे पास क्या है, a = bq + r है ना। चूँकि हमको सिद्ध क्या करना है, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लाना है ना, 1 2 3 परिणाम लाने हैं। तो हमको b का वैल्यू क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। सपोज b की वैल्यू क्या रखनी होगी हमको, 3, तभी ना आएगा। क्यों, क्योंकि अगर b = 3 रखेंगे तो r के संभावित मान 0 1 और 2 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 0 से r जो होता है उसके बराबर होता है, उससे बड़ा होता है, और b से छोटा होता है। तो b की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास ये परिणाम मिलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो सपोज पहले हम r = 0 पे देखते हैं, तो a = 3q + 0 होगा। q बोथ साइड कर लेते हैं, तो क्या होगा, a का q + 3q का q, या a का q, सॉरी प्लस नहीं होगा, इधर में बराबर होगा। तो क्या होगा, इधर a का q = 3q का q। अब हमारे पास क्या है, a का q करने पे 3 3 जा 9 3 जा 27 का q आ गया, या a का q = इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं तो 3q का q आ जाएगा। चूँकि 3q का q क्या है, एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है। सो हमारे पास क्या होगा, इसको हम 3q का q क्या लिख सकते हैं, m के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो a का q का मान क्या होगा, 9m हो गया। ये पहला सिद्ध हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हम r = 1 पे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a = 3q + 1 होगा। अब दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं, क्यूब बोथ साइड। तो a का क्यूब = 3q + 1 का होल क्यूब, या a का क्यूब इक्वल क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab
3ab, तो 3 ब्रैकेट में 3 इंटू a इंटू बी, 3ab है ना, ब्रैकेट में 3q प्लस 1। हल कर लेते हैं इसको। तो a का क्यू इक्वल 27 का क्यू प्लस 1 प्लस 9q ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 1। जहाँ समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। या a का क्यू इक्वल टू 27 का क्यू प्लस 1 प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q होगा ना। और हल कर लेते हैं इसको। 27q प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। या a का क्यूब फिर से करेंगे तो क्या होगा, 27 इसमें से 9 को कॉमन कर लेते हैं। 9 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 3q का क्यूब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस q और इधर प्लस 1 बचा। अब हमारे पास चूँकि 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q ये क्या है, एक पूर्णांक है। सो इसको हम क्या करेंगे, m के रूप में मान लेंगे। इसके जगह पे m रख लो तो a का q इक्वल टू क्या होगा, 9m प्लस 1 होगा। अब तीसरा परिणाम हमारे पास क्या था, r इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर से q कर लेते हैं दोनों साइड का, तो a का q इक्वल टू 3q प्लस 2 का q हो जाएगा। इस बार a का q इक्वल क्या होगा, a का q प्लस b का q प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, फॉर्मूला याद है ना, ठीक है। फिर इक्वल 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 का क्यूब 3q प्लस 2। या a का क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 27q प्लस 8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 18 तियाँ 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू। इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब a का क्यू इक्वल इसमें से 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो 9 ब्रैकेट के अंदर 3q का क्यूब 6q का स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। चूँकि ये एक पूर्णांक है, 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q क्या है, एक पूर्णांक है। सो इसके स्थान पे m हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या होगा, a/q का वैल्यू 9m प्लस 8। यही हमको सिद्ध करना था। इस चैप्टर की लास्ट सवाल थी, ये चैप्टर हुआ समाप्त। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करें और कहीं भी दिक्कत होता है वापस वीडियो को पॉज करके देखें, समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।